हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। आज हम देखेंगे आप लोगों का लव लाइफ सितंबर में कैसे रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल 1 रेड हार्ट, ये है पाइल 2 सिल्वर हार्ट एंड ये है पाइल 3 ग्रीन हार्ट। आराम से वीडियो को पॉज कर कर आप पाइल अपना चूज़ कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। नीचे डिटेल जाकर देख ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी चीज़ें मैच होती हैं आप उन चीज़ों को रखिए, बाकी किसी भी चीज़ों का टेंशन प्लीज़ मत लीजिए। मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप मुझे बताइए, तो फ्रेंड्स आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करिए। हर चीज़ें मैं आप लोगों को कमेंट में नहीं बता सकती और मैं हर चीज़ें वीडियो के माध्यम से हर किसी को कवर नहीं कर सकती। तो आप लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करिए और मुझसे रीडिंग लीजिए, बुक कराइए अपनी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पाइल 1। मैं इन्हें साइड रख देती हूँ एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसमें आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से भी एडवाइस है। मोनोलॉजी के कार्ड से मैंने लिया है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पाइल 1। ओके, ये है पाइल 1, इसे हम बाद में देखेंगे। ओके, द हैंगमैन, द हर्मिट, Eight of Wands, Judgment, the Hierophant, King of Swords, we have Exhaustion, Mind, and we have Sharing, we have Imprisonment, and we have Thief, and we have Expectation. Okay, hope आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए, आप लोगों का सितंबर का मंथ लव लाइफ कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सितंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में फोकस्ड रहने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर का प्यार मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। यू हैव वेटेड फॉर लॉन्ग, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने प्यार के लिए अगर वेट किया है तो वो आप लोगों को प्यार अभी इस सितंबर के मंथ में मिलेगा। आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। जजमेंट का कार्ड होता है कि आपने जो भी चीज़ें की है, एफर्ट्स लगाए हैं, उसका आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो आप लोगों का रिलेशन अच्छा रहेगा। ही विल बी प्रोटेक्टिव, ही विल बी सपोर्टिंग यू एंड ही विल बी सपोर्टिंग यू। और अगर आप लोग इसे सिंगल कोई देख रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए न्यू कमिटमेंट आ सकता है, न्यू रिलेशन आ सकता है। इसके बाद में मुझे लग रहा है कि रोमांस लाइफ आप लोगों का ओवरऑल तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे इतने दिनों से, जो आप लोगों को जवाब नहीं दे रहे होंगे, हैंग्ड मैन की एनर्जी में रख रहे होंगे, आप लोगों को कंफ्यूज रखे होंगे, तो उनकी तरफ से आप लोगों को डेफिनेटली मैसेज मिलेगा। आप लोगों का रिलेशन जो अभी तक के अटका हुआ था, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन उनके तरफ से मिलेगी किसी प्रकार की, और आप लोगों का रास्ता भी क्लियर होगा। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे कमिटमेंट तो दिख ही रहा है, साथ में मैरिज इंगेजमेंट के प्रपोजल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक के बहुत आप लोगों की एग्जॉशन वाली एनर्जी रही है। आप लोगों ने बहुत इस रिलेशन पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा है अपने लव लाइफ के लिए, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामने वाला इंसान खुद आए, आपका पार्टनर आपको अपना प्यार जाहिर करे। तो डेफिनेटली आप लोग शेयरिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि आप उन सारी चीज़ों को भूलते हुए और आप आगे अपने पे फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों हैं, तो पार्टनरशिप तो आप लोगों को मिल ही रही है, और साथ में आप अपने ऊपर भी फोकस रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो लोग आप लोगों को बहुत देर से बहुत दिनों से इंतज़ार करा रहे थे, या फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन के स्टेट में छोड़े थे, लेकिन अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हैं, जहाँ पर आप उन्हें जो आपको नहीं पसंद है, या आपने बहुत उनका वेट किया, अब आप उन्हें और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। आप आगे बढ़ने वाले हैं।
और न्यूट्रल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपका पर्सन आता है तो इट्स ओके, और अगर नहीं आता है तो भी इट्स ओके टाइप का मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। किंग ऑफ सॉर्ड से मुझे लग रहा है कि आप अपने अपने लाइफ का पूरा चार्ज लेने वाले हैं। अब आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं, और आपकी ना मुझे इम्प्रूव कंडीशन लग रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लव लाइफ आप लोगों का ये रहने वाला है कि जो भी सिचुएशन आप लोगों की अभी तक की थी, चाहे आप सिंगल थे, चाहे आप मैरिज में थे, जैसा भी टाइप का था, उसमें आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रोग्रेस, कोई किसी टाइप का स्टैगनेंट वाली पोजीशन नहीं है। देखिए हैंगमैन से सीधा 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का आप लोग लेवल अप हो सकते हैं रिलेशन में। इसके बाद में एक मुझे ये हर्मिट कार्ड एंड हैंगमैन की एनर्जी से क्यों पता नहीं लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं और आपके पास कोई न्यू रिलेशन आता है, तो आप उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को ज़रूर देखें, अच्छे से जानने के बाद अपना रिलेशन को आगे बढ़ाएं। किसी टाइप का हरी मत करिएगा, एकदम भागते दौड़ते हाँ पहुंच गए आप, इस टाइप का आप प्लीज़, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सजेशन है, दोनों आप जान लीजिएगा उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो उसी टाइप की आप लोगों की भी कंडीशन है। आप लोग धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। देखिए आगे अगर आप हड़बड़ी करेंगे किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोगों को आगे फिर जानते हैं फिर क्या होता है। हम हड़बड़ी में रिश्ता तो चालू कर लेते हैं एंड देन संभलता नहीं है। इसी टाइप की एनर्जी आपकी थोड़ी सी रहने वाली है कि आप लोगों को पहले से अच्छे से जानना है। इसके बाद में अगर आप किसी भी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एंड आप येस एंड नो में जानते हैं आंसर, तो ये डेफिनेटली येस है यहाँ पे आंसर। अगर आप पूछ रहे हैं कि वो इंसान आपसे बात करेगा कि नहीं, तो येस करेगा। वो अपनी फीलिंग्स बताएगा कि नहीं, तो येस ही विल शेयर हिज फीलिंग। बट लेकिन आपको अपने अगर आप अपने दिल की पूछेंगे तो मुझे सितंबर के मंथ में आप मुझे थोड़ा सा थॉट्स में कैद लग रहे हैं। देखिए इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है, तो ज़्यादा सोचिए मत और ज़्यादा इंतज़ार मत करिएगा। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप न्यूट्रल रहेंगे एंड जो आपको एंटरटेन नहीं करना है किसी को तो नहीं करेंगे, तो ये वाली एनर्जी को बरकरार रखिएगा। ज़्यादा सोच विचार में खुद को सेल्फ इम्प्रिजनमेंट में मत रखिएगा। और इसके बाद में मुझे यहाँ पे लग रहा है समवन विल बी अट्रैक्टेड टू यू, और यू में मीट न्यू पर्सन। यहाँ पे आप लोगों की मुलाकात किसी नए पर्सन से भी हो सकती है। थोड़ा सा हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन, कि किसी चीज़ों में आप दोनों की हामी नहीं भर रही है। बाकी ओवरऑल आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर मुझे यहाँ पे कई लोग टू ऑप्शंस अगर उनके पास है या दो पार्टनरों के साथ में हैं, तो वो मुझे न्यूट्रल लग रहे हैं। देखिए न्यूट्रल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हैंगमैन है, मतलब आप क्रॉस रोड पे रहेंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं किस पार्टनर के पास जाऊं, किसे टाइम दूं, या कैसे आगे बढ़ूं। थोड़ा सा आप लोगों का सितंबर में मुझे कन्फ्यूजन का मन थोड़ा सा लग रहा है। बाकी उनके तरफ से तो मुझे पॉजिटिव आप लोगों के लिए वाइब्स लग रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट के कोई अगर लवर हैं तो उनके भी आने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और एक तरफ से द हर्मिट का कार्ड मुझे क्यों लग रहा है किसी किसी के लिए कि आप लोगों का इमोशनल थोड़ा सा लॉस हो सकता है। इमोशनल लॉस का मतलब ये है कि आप थक चुके हैं किसी इंसान का वेट करते करते, एंड अब आपको चाहिए कि यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, इन योर कैरियर, है ना। तो इसीलिए बस आप क्या कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को दबाने वाले हैं सितंबर के मंथ में। इसके बाद में मुझे यहाँ पे थीफ के कार्ड से लग रहा है। देखिए थीफ का कार्ड से यही बता रहा है इमोशनल लॉस। बाकी इससे बाकी चीज़ें मुझे ठीक लग रही है। इसके बाद में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पे दो कार्ड हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, किसी चीज़ों के बारे में नई जानने की आप लोगों को इच्छा होगी, एंड उस रास्ते को शायद फॉलो करते हुए आप लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे आप लोग अपने पर्सन को, एंड शायद मुझे लग रहा है कि आगे आप लोगों का यूनियन या आप लोगों का मुलाकात हो सकती है। वैसे तो मुझे कई लोगों के लिए आप लोगों के पास के पार्टनर वापस बात करते हुए आते हुए ही दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो जो अगर पुराने रिलेशन है जिसमें आप खुद को कैद मानते हैं, उससे भी आप निकलने वाले हैं।
मुझे लग रहा है कि इसीलिए ये जो इमोशनल लॉस का कार्ड आया है, तो जो आप रिलेशन में फंसा महसूस कर रहे थे जिस टाइप के, उस रिलेशन से मुझे निकलते हुए लग रहे हैं, और बहुत ही अच्छे एनर्जी में, जो कि है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, इस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आप बहुत खुश होते हैं। ब्लॉसम की एनर्जी होती है, आप खुद ग्रो करते रहते हैं। देखिए आजू बाजू में फ्लावर्स वगैरह हैं, एंड शी शेयर्स लव, ये अपना प्यार बांटती है लोगों को। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। इसके बाद में आप लोगों के लिए हम मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस। आपको यूनिवर्स ये आप लोगों की सिचुएशन में क्या कहना चाहती है। ओह वाह, पहला ही कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोगों के लाइफ में कुछ टाइप ऑफ चेंजेस आ रहे हैं। जजमेंट का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली जो आप लोग मांग रहे थे, इतने दिनों से आप प्रे कर रहे थे, वो आप लोगों को मिलेगा। और जो चेंज आप चाह रहे थे लाइफ में, वो आप लोगों को मिल रहा है। प्रोग्रेस है, मूवमेंट है, एंड देन पावरफुल चेंज भी का भी कार्ड आ गया। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मैंने लिया था। ओके, एंड सेकेंड कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ये है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट वाली आप लोगों की एनर्जी है ना, जहाँ पे आप अपने थॉट्स में कैद हैं, जहाँ पे आप एक रिलेशन, ऐसे रिलेशन को निभा रहे हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, तो उस रिलेशन के बारे में ज़्यादा सोच कर कोई कुछ नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। तो आप इस ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं, एंड निकलिए। उसके बाद द थर्ड कार्ड इज़ द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखिए मैं बोल ही रही थी ना आप लोगों को कि जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप आंसर पूछना चाह रहे हैं, वो आप लोगों को आंसर सितंबर के मंथ में ज़रूर मिलेगा। आप यस और नो में चाह रहे हैं तो इट्स अ यस, एंड अगर आप प्रोग्रेस चाह रहे हैं या किसी टाइप का रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी आप आंसर्स यूनिवर्स की तरफ से चाहते हैं, अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हैं, वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो मुझे यहाँ पर साइन आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। टॉरस लग रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, वर्गो लग रहे हैं यहाँ पे, एंड जेमिनाई भी लग रहे हैं। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ किसी किसी के हो सकते हैं, हर किसी से मैच करना मुश्किल है। 29, 12, 9, यहाँ पे 9 है, 18 है, 27, 20, 5, 2, 23, 14, 28, 10, 1, ये सारे डेट हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर के। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की सितंबर की रीडिंग की आप लोगों का लव लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम ऑल, जिस किसी ने भी पाइल 2 चूज़ किया है, द सिल्वर हार्ट। चलिए देख लेते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए, सितंबर मंथ के लिए। इसे हम बाद में देखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के। आइसोलेशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एंड वी हैव द एम्प्रेस, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सक्सेस, सॉरी हाई ऑनर का कार्ड है, एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, turning in, moment to moment, and we have courtship, wow, pile 2, lucky persons, डेफिनेटली आप लोगों के लिए नई बिगनिंग आ रही है, एंड वी हैव एस ऑफ सॉरी 9 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए आप लोगों का सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। एस ऑफ कप से मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग है, एंड देन वी हैव द एम्प्रेस, जो कि वो भी फर्टिलिटी का कार्ड होता है, जिसे हम न्यू बिगनिंग बोल सकते हैं किसी टाइप का। एंड इसे हस्बैंड एंड वाइफ अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही प्यार आप लोगों के बीच में बढ़ने वाला है। वुमेन अगर इसे देख रही हैं तो यू मे कंसीव। एंड इसके बाद में ये मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, आप लोगों की लाइफ में बहुत ही हार्मनी और प्यार रहने वाला है। लेकिन कुछ शायद ये पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप लोगों ने अपने पर्सन का बहुत ही ज़्यादा वेट किया है, एंड बहुत ज़्यादा इस रिलेशन के बारे में स्ट्रेस लिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग पास ही है, और किसी किसी के लिए सितंबर है जहाँ पे उन्हें डिवाइन की तरफ से
ऑफ़र दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, प्यार उन्हें मिल रहा है। देखिए कब ओवरफ्लो हो रहा है प्यार से, तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से। एंड जो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे उन्हें कमिटमेंट दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैरिज यूनियन का कार्ड होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोगों को वो मिल रहा है डेफिनेटली। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है और इस वेटिंग का रिवॉर्ड आप लोगों को इस सितंबर के मंथ में मिल रहा है डेफिनेटली। ये ऐसा कार्ड होता है कि आपने जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका रिवॉर्ड आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में आप लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को इवन आइसोलेट करके इतने दिनों से रखा था, जहाँ पे यू वेर नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग व्हाट यू फील। आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने उसे कोप अप किया है, आपने मेडिटेशन किया है एंड टर्निंग इन का कार्ड आया है, जहाँ पे आपने अपने दिमाग को बहुत इन सारी थॉट से, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, जो भी आपको वॉन्ड किया है, आपको हर्ट किया है लोगों ने, उसे आप भूलते हुए, उन्हें माफ़ करते हुए आप मेडिटेशन में गए, आप अपने आप से जुड़े एंड आपने अपने दिमाग को इस सारी एनर्जी से ना आपने निकाल लिया होगा। एंड नहीं निकाला है तो फ्रेंड सितंबर के मंथ में आप लोग ये जो सारे थॉट्स हैं आप लोगों के, इससे आप निकलते हुए मुझे इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, पाइल 1 से बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की। इसके बाद मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशन, आप लोगों को आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस मुझे लग रहे हैं, यूनियन आप बोल सकते हैं। ये 4 का कार्ड है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप लोगों को खुशखबरी तो मिलने वाली है। मुझे भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये खुशखबरी मिलती है तो आप लोगों का रिलेशन एक नए लेवल पे जाने वाला है। देखिए ये हाई ऑनर का कार्ड होता है, जो कि बोलता है एक राइज, सक्सेस, जो भी आप लोगों का इतने दिन से आप लोगों का विश रहा होगा उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलने वाला है। राइज, एक लेवल आप लोगों का रिलेशन राइज होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड इनकम से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस सितंबर में अनएक्सपेक्टेड, आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा, और उस टाइप का आप लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है लव लाइफ में। आप जो भी चीज़ें वेट कर रहे थे वो आप लोगों को मिलेगा। और अगर सिंगल्स इसे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में भी प्यार आ रहा है, कहीं ना कहीं से आपने सोचा ही नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड रहोगे आप सोचे भी नहीं होगे, और आप लोगों के लाइफ में प्यार आ रहा है। गॉड इज़ विथ यू फ्रेंड्स, गॉड इज़ विथ यू डेफिनेटली। इसके बाद में मुझे ये लग रहा है कि आप मोमेंट टू मोमेंट जिएंगे सितंबर के मंथ में। अब आप पहले आप पास्ट में अटके रहते थे। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होता है बार बार पास्ट की चीज़ों को सोचना, तो आप इस एनर्जी को छोड़ने वाले हैं। इसके बाद में आपको फ्यूचर का भी कुछ नहीं है, आप एकदम न्यूट्रल होने वाले हैं सितंबर में, जहाँ पे आप यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू आर इन द मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हो, आप प्रेजेंट में जी रहे हो। एंड ये प्रेजेंट में जीना इज़ द बेस्ट थिंग, जहाँ पे आप खुद को इंजॉय कर पाते हो, अपनी कंपनी को, चीज़ों को समझ पाते हो। हम जब चिंता करते हैं या पास्ट की या प्रेजेंट की, तो वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग, हमें खुशी भी नहीं हो पाती अच्छे से, हम बस दुख में रहते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर कार्ड है। एंड 2 बैलेंस का भी कार्ड होता है, तो आप लोगों के लाइफ में बैलेंस आ रहा है फ्रेंड्स सितंबर के मंथ में। आप लोगों के लाइफ में डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इसके बाद में यू विल बी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग द एम्प्रेस के कार्ड से, ओके, मेल वॉचर हैं आप या फीमेल, आप लोग थोड़ा सा इमोशनल आप लोग रहने वाले हैं सितंबर के मंथ में। शायद मुझे ये खुशी लग रही है, आप लोगों जो भी मेहनत किए होंगे वो आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं सितंबर के मंथ में, बहुत ही पॉजिटिव वे से मैं बोल रही हूँ इससे। और अगर आप लोग ट्रू लव इतने दिनों से ढूंढ रहे थे तो ट्रू लव आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर आप लोग पूछेंगे कि आप लोगों का हस्बैंड एंड वाइफ का बॉन्ड, मैंने बताया बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर कोई नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तब भी आप लोगों का प्यार और स्वीट और डीप होने वाला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को मैरिज प्रपोजल सितंबर के, अगर जिसकी एज है उनकी बात हो रही है, उन्हें मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा सा डरते हैं, या तो ये एनर्जी आप लोगों की पास्ट की है, या तो आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा डर है कि वो पर्सन मेरे लाइफ में आएगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये चिंता छोड़िए, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, बस आप लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और इस तरह से अपने आप हर्ट मत करिए, एंजाइटी स्ट्रेस मत लीजिए, ओके। इसके बाद में
चलिए हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। पाइल 2 मेरे पर्सन्स के लिए क्या मैसेज आया है। ओह वाह, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आगे आप लोगों को बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। तो आप जो आप काम कर रहे थे अभी तक के, अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, आप बस फोकस्ड रहिए। आगे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। तो बस आप लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कार्ड, ओ वाह, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। तो जो भी इशू आप लोगों के रिलेशन में रहा होगा वो शायद सॉर्ट आउट होने वाला है। आप लोगों के बीच में किसी टाइप का सेपरेशन रहा होगा तो शायद सॉर्ट आउट हो जाए। एंड इवन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ आप जो इतने दिन से ये जो परेशानी लेकर आप घूम रहे थे ना, ये भी आप लोगों का ख़त्म होने वाला है। बहुत ही अच्छे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। ओ वाह, ये भी कार्ड बहुत अच्छा है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो भी आप मैनिफेस्ट आप लोगों ने किया है, जो भी मेहनत की है, वो आप लोगों को मिलने वाली है। विन विन आउटकम आप लोगों का आने वाला है, आउटकम आने ही वाला है फ्रेंड्स। पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, अपने रास्ते से बस मत भटकिए। ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है। इसके बाद में आपके पार्टनर के साइंस यहाँ पे किसी किसी के हो सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी डेफिनेटली कैंसर होंगे, टॉरस होंगे एंड लिब्रा एनर्जी यहाँ पे बहुत है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई यहाँ पे लग रहे हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो किसी किसी के आप लोगों में से आप या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3/12/21, 7/25/16, 9/18/27, 4/22/13, 31 एंड वी हैव 4, आई सेड 4 एंड 3 दो बार हैं ये, 1, 10, 29, 25, 7, 27, 2, 20, ये सारी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों की लव लाइफ सितंबर के मंथ में कैसे रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। हेलो गाइस, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, द ग्रीन हार्ट चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लव लाइफ सितंबर में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, जिसे हम लास्ट में देखेंगे। आपके लव लाइफ को लेकर है ये मैसेजेस। ओके, कंसर्न, अरे, मैच्योर मैन, सडन वेल्थ, ऑर्डिनरीनेस, okay, guilt, possibilities, and we have the emperor, nice, 6 of pentacles, justice, wheel of fortune, the tower, and we have page of wands. okay, होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, या तो आपका आप लोगों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है किसी किसी के लिए, मुझे लग रहा है। द टावर का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो न्यू बिगनिंग भी है आप लोगों के लाइफ में, जो कि सितंबर में मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि 10 नंबर का कार्ड होता है, ये भी न्यू बिगनिंग बताता है। तो कुछ चीज़ें एंड हुई हैं और जो आप लोगों का कार्मिक पैटर्न अभी तक चल रहा होगा वो भी ख़त्म हुआ है फ्रेंड्स। और आप लोगों के लाइफ में सितंबर के मंथ में बैलेंस आने वाला है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस का कार्ड होता है, आप लोगों के लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड जो भी पैटर्न, अगर आप दुख से गुजर रहे थे तो अब सुख आने का टाइम है। अगर कुछ भी चीज़ें एंडिंग हुई हैं तो न्यू बिगनिंग आ रही है। इसके बाद अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आप लोगों को कम्युनिकेशन उनके तरफ से चांसेस हैं मिलने के। और मुझे यहाँ पे रीयूनियन विद ओल्ड फ्रेंड या सोलमेट आप लोगों के साथ लग रहा है। तो ये कार्ड यूनियन भी बताता है, तो चांसेस हैं कि वो पर्सन आपसे दोबारा बात करें, आएँ आपके पास। जस्टिस विल बी सर्व्ड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक और कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जो कि बैलेंस बताता है। एंड जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं उसका आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा।
ये मुझे दिखाता है। यहाँ पर कोई डाइवोर्स्ड लेडी हो सकती है या डाइवोर्स पर्सन हो सकता है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई एक डाइवोर्स हो। और यहाँ पे मुझे इस सितंबर के मंथ में आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में। द एम्परर का कार्ड है, जो दिमाग से सोचने वाला इंसान होता है, लॉजिकल चीज़ों को सोच कर काम करने वाला होता है। अगर आप सिंगल इसे देख रहे हैं एंड पूछेंगे कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है कि नहीं, तो डेफिनेटली यस है, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। सडन वेल्थ का कार्ड आया है। सडन वेल्थ का कार्ड 11 नंबर का कार्ड है, जो कि तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में ये लॉटरी का कार्ड होता है। देखिए 777 इस पे लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप लोगों की नज़दीक 7 बोल सकते हैं। आप लोग किसी चीज़ के एंडिंग के तरफ पहुंचने वाले हैं आप लोग, तो उस तरफ आप लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर इतने दिन से किसी चीज़ सिचुएशन का क्लियर या आपके पार्टनर की तरफ से क्लियर जवाब अगर नहीं मिल रहा होगा, तो चांसेस हैं कि सितंबर के मंथ में आप लोगों को मिले। यहाँ पे 3 पर्सन है जो कि मेल है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हस्बैंड की एंट्री होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर मैन है, द एम्परर हैं। तो अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था तो कमिटमेंट देने वाले होते हैं। ये हस्बैंड का कार्ड होता है। हस्बैंड के तरफ से अगर कुछ दिक्कतें रही होंगी मेरे कुछ व्यूअर्स के, जो बात आप लोगों की शायद बीच में बंद होगी, क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्स वगैरह के कुछ भी मुझे कुछ केसेस लग रहे हैं, या होगी नहीं या चाह रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगी, दे आर कंसर्न, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप लोग बात कर कर कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बीच में कुछ झगड़ा लड़ाई टाइप का कुछ हुआ है, एक दूसरे को अब्यूज़ किया गया है, या किसी को दोषी बनाया गया है। द टावर के कार्ड से मुझे क्यों पता नहीं अभी अचानक ये एनर्जी आ रही है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पर, यू कैन शेयर विथ मी एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन आप लोग अगर बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट होती है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर उसे सॉर्ट आउट करिए बात कर कर। और अगर न्यू पार्टनर वेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे उन चांसेस लग रहे हैं कि कोई न्यू पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और आप लोगों की लाइफ अभी तक की इतने दिनों से चीज़ें ख़राब चल रही थी ना, तो जस्टिस एंड बैलेंस के कार्ड से डेफिनेटली लग रहा है एक काइंड ऑफ बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और आप लोगों को माफ़ भी करने वाले हैं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है एंड यू विल फॉरगिव। ये फॉरगिव का भी कार्ड होता है। देखिए माफ़ी लिबरल होता है ये। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, तो आप उन लोग उन्हें माफ़ भी कर देंगे। देखिए चीज़ें कर्मा के हिसाब से हमें हमारा लाइफ मिलता है, तो किसी को आप ब्लेम भी मत करिए। थोड़ा सा जो गलत करता है फ्रेंड्स उसके साथ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को भी अपने कर्मा को और ना बढ़ाएं, इसके लिए आप लोगों को माफ़ करना सीखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे होगा ये कि आपकी भी चीज़ें, आपकी भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी कम होती है जब हम किसी को माफ़ करते हैं, क्षमा दान करते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है तो आप लोग करिए। और इसके बाद में मुझे कंसर्न के कार्ड से लग रहा है कि आप डीपली किसी इंसान के बारे में, अगर कोई एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, तो आप बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेंगे। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत जल्दी हड़बड़ी में रिलेशन में जाने से नुकसान ही होता है। तो अच्छी बात है, सितंबर में आप लोग इनके बारे में सोचेंगे। और और ऐसा आप लोग सोचने वाले हैं कि रेग्रेट नहीं रहेगा। जस्टिस का कार्ड बोलता है कि यू डोंट हैव एनी रेग्रेट। अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो रेग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो उसी टाइप का आप लोग धीरे धीरे बढ़िए रिलेशन की तरफ में। इसके बाद में ये गिल्ट का कार्ड मुझे क्यों लग रहा है कि आप हमेशा अपने आप को दोषी माने हैं लव लाइफ में। तो सितंबर के मंथ में अगर ये थोड़ा सा भी आपको गिल्ट फील होता है ना फ्रेंड्स, तो इससे दूर भागिएगा। मेडिटेशन वगैरह करिए, अपने दिमाग को शांत करिए। देखिए इनके दिमाग में किस तरह से कितने सारे हाथ हैं एंड वो
चिल्ला रही है, तो इसी टाइप की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप लोग मेडिटेशन वगैरह करिए, अपने दिमाग को शांत करिए, आप गिल्ट में मत रहिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको इस एनर्जी में गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं और इस गिल्ट के एनर्जी से निकल सकते हैं, या आप माफ़ी मांग सकते हैं और इस गिल्ट के एनर्जी से निकल सकते हैं। तो आप ज़रूर ये सारी एनर्जी से निकलिए। और ये पॉसिबिलिटी के कार्ड से मुझे लग रहा है ये 2 नंबर का भी कार्ड है, तो बैलेंस तो आ ही रहा है। एंड देखिए सूरज यहाँ से उग रहा है, तो ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। आप लोग अटके मत रहिए, दूर की सोचिए। देखिए चील जो होता है उसे दूर की ऊपर से कितना ऊपर होता है, लेकिन उसे ज़मीन की चीज़ें दिखती हैं। उसी टाइप से आप लोगों को भी अपनी एनर्जी सितंबर में आप लोगों को रखना है कि पॉजिटिव रहना है एंड दूर का सोचते हुए, फ्यूचर का अच्छा सोचते हुए आपको बैलेंस में आना है। और दूर का सोचिए, अच्छा रहेगा कि देखिए ये मत सोचिए आप लोगों की आप लोगों का फ्यूचर डार्क में है। नो, यहाँ से सनराइज़ हो रहा है, सनराइज़ येलो कलर है, जो कि येलो कलर बहुत ही अच्छी एनर्जी को बताता है। तो इस टाइप की आप लोगों की एनर्जी है। अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसे बढ़ाइए। आप लोग किसी एक थॉट पे, किसी ने एक पैटर्न को बता दिया और आप लोग उसी पैटर्न में अटके हैं, ऐसा मत रहिए। अपने कोई आपको भड़का रहा है तो आप उनकी बातों को मत सुनिए, क्योंकि कोई एक चीज़ें बोलता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सही हो। जैसे बोलते हैं ना 6 नंबर 9 भी दिख सकता है दूसरे तरफ से देखा जाए तो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ को देखने के बाद में आप लोग मतलब कि चीज़ों को करिएगा। सारी तरफ से सोचिएगा, सुनिएगा, फिर करिएगा। किसी भी कंक्लूजन में फट से मत आइएगा, नहीं तो चांसेस है आप लोगों के रिलेशन को नुकसान पहुंच सकता है। एक मुझे पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है। इसीलिए आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अपने पार्टनर से आप लोग बात करिए। अगर किसी टाइप का आप लोगों के बीच में होता है ऐसा, तो अपने पार्टनर से बात करके सॉर्ट आउट करिए कि दिक्कत क्या है, ठीक है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों की तो लॉटरी तो लगने वाली, क्योंकि सडन वेल्थ का कार्ड है। किसी के लिए बहुत ही वेल्दी इंसान आ सकता है जो अच्छे कंपनी में हो। ऑफ़र आ सकता है अच्छे पार्टनर का आप लोगों के लिए। सडन अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं मुझे। इसके बाद में फ्यूचर इज़ गुड, डेफिनेटली फ्यूचर आप लोगों का अच्छा है, क्योंकि ये कार्ड है, ये कार्ड है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स होते हैं ये, है ना। एम्परर का भी कार्ड है। बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बैलेंस आ रहा है लव लाइफ में। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में बैलेंस रहने वाला है सितंबर के मंथ में। अगर कोई ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है तो आप उस चीज़ों से भी आप वापस निकल जाएंगे और आप लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री भी दिख रहा है। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ये जस्टिस और द एम्परर के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप अपने साथ फेयर रहिए। प्लीज़ आप लोग अपने साथ फेयर रहिए। चलिए, तो इसके बाद हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं। गिर गया। ओके ओके, पहला ही कार्ड आया है, देखिए इसमें भी आ गया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए आप लोगों को बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस लाइए और थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल साइड की तरफ भी वर्क करिए फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक आध दो बंदे हैं जो बिल्कुल भी जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड को अपने अपनाइए, जहाँ पे आपको पीस मिलेगा और आपको बहुत सारा बैलेंस मिल सकता है अपने लाइफ में। अरे वाह, नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है, कम्युनिकेशन इज़ द की। देखिए मैं अभी बोल रही थी बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, तो आप लोग बात करिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप लोगों को बहुत सारे जवाब आंसर मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड भी बहुत ही अच्छा आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि आप उनसे बात करें, तो यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। ये सितंबर का मंथ आप लोगों का उनसे बात करने के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है। तो आप लोग बात कर सकते हैं और पहला कदम उनके तरफ बढ़ा सकते हैं आप उनसे बात कर कर। ओके, अगर आप यहाँ पर मुझे पूछेंगे कि साइंस वगैरह, तो मैं बता सकती हूँ एरीज है, डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वी हैव जेमिनाई। ओके, एंड लिब्रा है, डेफिनेटली लिब्रा, एंड वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस भी हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ आप लोगों में से आपके पार्टनर के किसी किसी के हो सकते हैं 2/20/11 एंड 8/17/26, 4/22/13/31, 11 यहाँ पर 2 बार है, एंड देन 16/7/6/15/24,
10, 1, 5, 14, 13, 6, ओके एंड 23। तो ये थी आप लोगों की सितंबर मंथ की रीडिंग कि आप लोगों का लव लाइफ में क्या कुछ होगा। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आप और किस टाइप की रीडिंग मुझसे देखना चाहेंगे। ओके एंड अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए, बाय बाय।